हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सर्विस क्लासेस। आई एम आस्था कश्यप। मैं आज आपके लिए पॉलिटी का न्यू चैप्टर लाई हूँ, भारत का नियंत्रण महालेख परीक्षा, तो जिसको हम बोल देते हैं कैज, CAG। ठीक है, तो इसके बारे में हमने आपको वर्णन किया था, तो आज हम पूरी तरीके से डिफाइन करेंगे। तो जो ये भारत का नियंत्रण महालेख परीक्षा है, ये आर्टिकल 148 से 151 में आ जाता है। तो क्वेश्चन में पूछ लेता है ये भारत का नियंत्रण महालेख परीक्षा कौन से आर्टिकल में आता है, तो आप आंसर दे देना 148 से 151 के बीच में आता है। तो जो हमारा आर्टिकल 148 है, आर्टिकल 148 है, ये वर्णन करता है कैज के पद का वर्णन करता है। जो 148 आर्टिकल है, ये पद का वर्णन करता है किसके? कैज के, भारत के नियंत्रण महालेख परीक्षा का। और सेकंड ये जो आर्टिकल है 151, ये किसका वर्णन करता है? ये वर्णन करता है इसके कैज के कार्य एवं शक्तियों को डिफाइन करता है, आर्टिकल 151। ठीक है, तो भारतीय संविधान के तहत जो भारत के कैज हैं, यानी कि भारत का नियंत्रण महालेख परीक्षा के पद का प्रावधान किया गया है। ठीक है, जो भारत का नियंत्रण महालेख परीक्षा है, देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। कौन होता है ये? सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है ये। ठीक है, आर्टिकल 76 ब्लॉक 1 के अनुसार यहाँ पर नियुक्ति की बात की गई है कैज की। तो नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति करता है हमारे प्रेसिडेंट ही करते हैं। कैज की जो नियुक्ति करते हैं वो कौन करता है? हमारे प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। ठीक है, सेकंड बात करते हैं हम इनके शपथ की। तो शपथ कौन से आर्टिकल में है? ये आर्टिकल 76 ब्लॉक 4 के अनुसार शपथ दिलाई जाती है। और शपथ कौन दिलाएगा? शपथ भी हमारे कैज को कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति ही दिलाएंगे, यानी कि वो प्रेसिडेंट। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम इनके त्यागपत्र की। त्यागपत्र में जो है, त्यागपत्र ये किसको देंगे? राष्ट्रपति को ही देंगे। ठीक है, ये त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही देंगे। और नेक्स्ट बात करेंगे हम इनके कार्यकाल की। कार्यकाल जो है इनका 5 वर्ष या 65 वर्ष आयु जो पहले हो। ठीक है, 5 वर्ष या 65 वर्ष आयु जो पहले हो। ठीक है, ये बात यहाँ पे की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं हम। नेक्स्ट बात करेंगे हम इनके हटाने की प्रक्रिया। हटाने की प्रक्रिया जो है, ये आर्टिकल आता है, आर्टिकल 148 ब्लॉक 1 के अनुसार इनको हटाया जाता है। तो भारत का जो एक नियंत्रण महालेख परीक्षा होता है, जिसको राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। राष्ट्रपति कौन करता है? नियुक्त करते हैं इन्हें। ठीक है, नियुक्त तो राष्ट्रपति करते हैं। जिस रीति एवं आधारों से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, ऐसी ही प्रक्रिया संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत के साथ उसके दुर्व्यवहार या अयोग्य पर प्रस्ताव पारित कर इस पद से हटाया जा सकता है। या तो उनका दुर्व्यवहार हुआ हो, ठीक है, या फिर अयोग्य प्रस्ताव पारित किया हो गया हो, या फिर उन्होंने कुछ गलत काम किया हो। इस तरीके से उन्हें हटाया जा सकता है। और कैसे हटाया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, यानी कि उच्चतम न्यायालय,
सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं की जो हटाने की प्रक्रिया होती है वही सेम यहाँ पर अपनाया जाता है। किसको? कैज को हटाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम आर्टिकल 148 ब्लॉक 4 के अनुसार। ठीक है, नियंत्रण महालेख परीक्षा अपने पद पर न रह जाने के पश्चात भारत सरकार के किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी और पद का पात्र नहीं होगा। ना तो लोकसभा ना राज्यसभा, किसी का भी पात्र नहीं होगा। राज्य सरकार के अधीन किसी भी और पद का, किसी भी पद का अधिकारी नहीं होगा वो। और इसका कार्यकाल हमने आपको बताया था 6 वर्ष तक या 65 वर्ष, 5 वर्ष नहीं है, 6 वर्ष है। ठीक है, जो भी पहले हो। ठीक है, 6 वर्ष तक या 65 वर्ष जो भी पहले हो, ठीक है, की आयु तक होता है। इसको जो लोक लेखा समिति का क्या कहते हैं, जो इसको जो लोक लेखा समिति का किसे कहा जाता है? आँख को कहा जाता है और वह कान को कहा जाता है। जो लोक लेखा समिति है वो किसे कहा जाता है? आँख व कान को कहा जाता है। ठीक है, आर्टिकल 151 ब्लॉक 1 के अनुसार इसमें क्या बात की है? भारत के नियंत्रण महालेख परीक्षा के जो संघ के लेखाओं संबंधित प्रतिवेदनाओं को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। किसके? प्रतिवेदनाओं को किसके? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो उनके संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। ठीक है, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। ठीक है, और जो उनके संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। और यह आर्टिकल 151 ब्लॉक 2 के अनुसार आर्टिकल 151 ब्लॉक 2 के अनुसार क्या कहा गया है? नियंत्रण महालेख परीक्षा के किसी राज्य के लेखाओं, ठीक है, लेखाओं संबंधित प्रतिवेदनाओं को उस राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। क्या बात कही गई है? आर्टिकल 151 ब्लॉक 2 के अनुसार नियंत्रण महालेख यानी कि CAG कैज जो है राज्यों के लेखाओं संबंधित, जो राज्यों के हैं और केंद्र के हैं। अगर राज्यों के हैं सबसे पहले हम बात करेंगे राज्य की। ठीक है, राज्य की जो करा जाएगा तो आर्टिकल 151 ब्लॉक 2 के अनुसार नियंत्रण महालेख परीक्षा के जो राज्यों के लेखाओं संबंधित प्रतिवेदनाओं को उस राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो उनके राज्यों के विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा। किसके? विधानमंडल के। राज्यों के राज्यपाल के विधानमंडल में रखवाया जाएगा, के समक्ष रखवाएगा। ठीक है, और जो हमारे केंद्र में है राष्ट्रपति को सौंपते हैं। ठीक है, संसद के राज्यसभा और लोकसभा को। किसको? लोकसभा व राज्यसभा को। ठीक है, केंद्र में ऐसा होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इनके, आपको ये बता ही दिया था लोक लेखा समिति जो है,
लोक लेखा समिति के मार्गदर्शक जो हैं आँख, नाक, कान, उनको कैज के कार्य करते हैं ये, इनकी तरह काम करते हैं ये, आँख व कान की तरह। ठीक है। जो नेक्स्ट है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि नियंत्रण महालेख परीक्षा भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होंगे, इन्होंने कहा था। ठीक है। तो संसद द्वारा महालेख परीक्षा कर्तव्य, शांति, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें अधिनियम 1971 के को प्रभावी बनाया गया। इस अधिनियम को 1976 में 1976 में केंद्र सरकार द्वारा केंद्र सरकार के लेखा परीक्षा से लेखा को अलग करने हेतु संशोधित किया गया। ठीक है। नियंत्रण महालेख परीक्षा कैस जो है राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षा प्रतिवर्तित प्रस्तुत करता है। एक तो विनियोग 3 का प्रस्तुत करता है, एक तो करेगा विनियोग लेखाओं, ठीक है। सेकंड है, एक तो जाएगा विनियोग लेखाओं पर लेखा का रिपोर्ट, वित्त लेखाओं पर परीक्षा रिपोर्ट और सरकारी उपकरणों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट। ठीक है। तो राष्ट्रपति जो है इनको संसद के दोनों सदनों के समाल पट पर रखवाता है, राष्ट्रपति करवाते हैं। ठीक है। और जो इसके निष्कर्षों से संसद का अवगत कराती है, जो निष्कर्ष निकलेगा उसको अवगत कराती है। ठीक है। और जो इसकी स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता क्या क्या है, एक तो नियुक्ति का चुनाव यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है। नियुक्ति का चुनाव नहीं होगा सबसे पहले। और जो हटाने की प्रक्रिया है वो तो आपको बताया था, सुप्रीम कोर्ट के जैसी होती है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है वैसे ही यहाँ पर इनको हटाया जाता है। वेतन संचित रहता है, वेतन जो है संचित रहता है। और जो पद जब ये पद त्यागेंगे तो ये नहीं कि ये केंद्र सरकार पर बन जाते हैं कुछ अधिकारी या फिर राज्य सरकार पर कुछ मंत्री बन जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ना तो ये केंद्र स्तर पर ना राज्य स्तर पर पद ले सकते हैं ये जब पद त्याग दें। ठीक है। थैंक यू एवरीवन, वॉच माय वीडियो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू एवरीवन।